हरियाणा के सोनीपत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 11वीं कक्षा के एक स्टूडेंट ने 6 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के लिए अपने ही स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को किडनैप किया और फिर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। हैरानी की बात यह है कि आरोपी की उम्र महज 16 साल है और जिस बच्चे अरजीत उर्फ हन्नू का कत्ल किया गया है उसकी उम्र 8.5 साल थी। घटना सोनीपत की हाई राइज अपार्टमेंट TDI एस्पानिया की है। मासूम हन्नू की बॉडी इसी बिल्डिंग की बेसमेंट के अंदर पानी के ड्रम में पड़ी मिली। दरअसल सोनीपत में पेटीएम के एरिया सेल्स मैनेजर अजीत त्रिपाठी अपने पत्नी और बेटे के साथ मुरथल के पास TDI एस्पानिया के फ्लैट में रहते हैं। अजीत का 8.5 साल का बेटा अरजीत उर्फ हन्नू सोनीपत के एक प्राइवेट स्कूल में चौथी कक्षा का स्टूडेंट था। सोमवार शाम को वह सोसाइटी में ही बच्चों के साथ खेलने के लिए गया और वहां से गायब हो गया। जब काफी देर शाम तक हन्नू नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू की गई। कई घंटे सर्च के बाद भी अरजीत नहीं मिला। रात 2 बजे घर के आंगन में परिवार को एक लेटर पड़ा हुआ मिला। इसमें हन्नू के किडनैपिंग की जानकारी देते हुए 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इससे परिवार में हड़कंप मच गया और पुलिस भी पहुंच गई। फिरौती के लिए जो लेटर परिवार को मिला वह इंग्लिश में था। उसमें लिखा गया कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है, उसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हारे पास आज रात तक का समय है। 6 लाख रुपए लेकर TDI रॉयल गेट नंबर 2 के सामने खड़े हो जाना। सुबह 5 बजे वहाँ मेरा आदमी तुमसे पैसे ले लेगा। मेरे तुम्हारी ऊपर पूरी नजर है। अगर तुमने पुलिस को बताया या किसी से कुछ कहा तो मैं तुम्हारे बेटे को सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। मेरे आदमी के पैसे लेकर आते ही 6 बजे तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि पैसा प्यारा है या फिर अपना बेटा। बेटे के अपहरण और रात 2 बजे फिरौती का पत्र मिलने के बाद अजीत त्रिपाठी का परिवार पूरी तरह से टूट गया। हालांकि पुलिस हन्नू की तलाश कर रही थी लेकिन परिवार उसे लेकर परेशान था। अजीत त्रिपाठी ने तय कर लिया कि वह फिरौती की रकम दे देंगे। उन्होंने घंटे भर में ही 4 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया और बाकी 2 लाख रुपए का प्रबंध करने में जुट गए। इससे पहले कि सुबह 5 बजे पिता अजीत त्रिपाठी फिरौती की रकम लेकर बताई गई जगह पहुंचते पुलिस को TDI एस्पानिया बिल्डिंग की बेसमेंट में पानी के ड्रम के अंदर हन्नू की लाश मिल गई। उसके सिर पर चोट के 15 निशान थे और उसका गला भी दबाया गया था। हन्नू का शव देखकर परिवार में मातम पसर गया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। इसके बाद पुलिस ने बेसमेंट और बिल्डिंग में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की तो हन्नू पड़ोस में ही रहने वाले 16 साल के लड़के के साथ जाता हुआ दिखाई दे गया। यह लड़का हन्नू के ही स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ता था। पुलिस ने आरोपी लड़के से पूछताछ शुरू की तो आरोपी ने मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए पुलिस को बहकाने का प्रयास किया। आरोपी नाबालिग ने पुलिस से कहा कि हन्नू को गाड़ी में सवार कुछ युवक उठाकर ले गए हैं और मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें ले जाते हुए देखा है। हालांकि पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि सोसाइटी के CCTV कैमरों में ऐसी कोई गाड़ी नजर नहीं आई थी। इसके बाद जब पुलिस ने सख्ती की तो वह टूट गया और पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। आरोपी नाबालिग ने बताया कि उसे ये आइडिया CID सीरियल देख कर आया था। नाबालिग ने आगे बताया कि सोमवार शाम को वह हन्नू को बिल्डिंग की बेसमेंट में ले गया। वह उसे मारना नहीं चाहता था लेकिन बेसमेंट में जब हाथ पैर बांधने लगा तो हन्नू रोने लगा। इससे वह डर गया और घबराहट में उसके सिर पर लोहे के पाने से कई वार कर दिए। हन्नू के सिर से खून बहने लगा और वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। उसे लगा कि हन्नू के होश में आने पर वह पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने उसका गला घोट दिया। जब यकीन हो गया कि हन्नू मर चुका है तो उसने उसकी बॉडी को उठाकर बेसमेंट में ही पड़े पानी के ड्रम में डाल दी। इसके बाद वह अपने घर चला गया और वहां आराम से खाना खाया और फिरौती के लिए लेटर लिखा जो उसने हन्नू के घर के आंगन में डाल दिया। आरोपी नाबालिग ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मैंने पैसों के लालच में यह हत्या की। मेरे पिता मानसिक तौर से बीमार रहते हैं और घर में इनकम का कोई जरिया नहीं है। मुझे पॉकेट मनी भी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने हन्नू का अपहरण किया। मेरा इरादा उसे मारने का बिल्कुल नहीं था। फिलहाल सोनीपत के बहालगढ़ थाना पुलिस ने हन्नू के अपहरण और मर्डर के आरोप में किशोर को गिरफ्तार कर लिया है और ज्वाइनल जस्टिस बोर्ड के सामने पेशी के बाद उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।